सो ग्लोइंग अप इज रियली इजी। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही बार ग्लो अप करा है एंड तुम वो देख सकते हो अपने थंबनेल में। जो थंबनेल में फोटोज लगी हैं उन दोनों में मैं ही हूँ। एंड ये जो मेरा ग्लो अप है वो मैंने कैसे करा है मैं तुम्हारे को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ग्लो अप जो होता है वो बहुत ही आसान होता है, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। बस तुम्हारा कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, यस तुम्हारा ग्लो अप हो जाएगा इन अराउंड 6 to 7 months। एंड 6 to 7 months मेरे ग्लो अप को लगा था। जो 40 किलो लूज करा है ना मैंने, उसमें टाइम लगा था। बट अगर तुम इतने मोटे नहीं हो तो तुम्हारा ग्लो अप आराम से 2-2.5 महीने में हो सकता है। यू कुड लुक लाइक अ न्यू होल पर्सन। फॉल आता है तुम्हारा फैट। अगर तुम्हारा फैट ज्यादा है तो उसको लूज कर लो, बट देयर इज अ थिंग नोन एज एज। तो अगर तुम मेरी जितनी एज हो, लाइक 16 साल की हो, तो तुम्हारे को अपना फैट बहुत कम नहीं करना है। तुम कहोगे भाई क्यों नहीं? बिकॉज अगर तुम अपना बहुत फैट कम करोगे उसलिए तुम्हारे को कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा। एंड कैलोरी डेफिसिट इज नॉट रियली सूटेबल फॉर टीनेजर्स। अगर तुम बहुत ओबीस हो तब लूज करो अपना वेट, बट अब नहीं। बिकॉज अगर तुम नॉर्मल वेट हो या फिर हल्के से भी मोटे हो, लाइक मी, आई एम नॉट रियली लीन राइट नाउ। मैं लीन हो सकता हूँ, आई हैव ऑल द नॉलेज टू बी लीन एंड आई कैन बी लीन, बट आई एम नॉट बीइंग लीन। बिकॉज लीन होना अभी मेरा गोल नहीं है। राइट नाउ मेरी हाइट है 6'2" एंड आई एम अराउंड लाइक 80 किलोज ऑफ वेट, ठीक है। एंड आई एम ओके। मैं लीन नहीं हूँ बट मैं बहुत मोटा भी नहीं हूँ। बट माई बिगेस्ट थिंग इज लाइक हाइट। अगर मैं और अपनी हाइट बढ़ा सकता हूँ, अगर मैं 6'4" तक पहुँच सकता हूँ, जो लाइक इसी टाइम हो सकता है। वेट लॉस मैं 18 के बाद आराम से कर सकता हूँ, बट जो हाइट अभी जो बढ़ेगी, जो बोन मास अभी बढ़ेगा, जो हेल्थ इंडिकेटर्स अभी बेटर होंगे, वो इन्हीं 2 साल में हो सकते हैं। उसके बाद तो मैं अडल्ट बन जाऊंगा। इसलिए जब तक आप अडल्ट नहीं बनते आपको कटिंग तो नहीं करनी है, जब तक आप ओबीस नहीं हो। अगर आप ओबीस हो तो यस, कट द फैट फास्ट एंड उसके बाद वापस रिकवर करो अपनी बॉडी को, जैसे मैंने करा था। बट अगर तुम नॉर्मल हो तो तुम्हारा क्या करना है, वो है 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं दिन के। ये 10,000 स्टेप पूरे करने से तुम्हारा जो फैट है, स्टबन फैट है, खुद लूज होने लग जाएगा विदाउट एनी कैलोरी डेफिसिट। अगर तुम अपनी कैलोरीज को मेंटेनेंस में खाओगे और अगर साथ में तुम 10,000 स्टेप्स पूरे करते हो तो यस यू विल लूज द फैट स्लोली बट श्योरली। तुम लीन होगे। तुम अगर अच्छे से रोज 10,000 स्टेप्स पूरे करते हो, कंसिस्टेंटली, तो यू विल सी द डिफरेंस। तुम्हारा फेस लीनर होगा, तुम्हारा जो स्टमक एरिया वो लीनर होगा, तुम इंच लॉस करोगे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैंने भी करी थी अपने वेट लॉस के टाइम पे। 10,000 स्टेप्स, 12,000 स्टेप्स, 15,000 स्टेप्स करे हैं मैंने कभी ना कभी। अगर तुम्हारे को जानना है कि फैट लॉस रियली में करना ही कैसे है, तो मेरी जो पहली वीडियो है इस चैनल पे तुम देख सकते हो। मेरी पिछली की 2 वीडियोस फैट लॉस पे ही है एंड डाइट पे है, तुम उसको देख सकते हो। वो तुम्हारे को लाइक पूरी तरीके से बता देगी हाउ टू डू अ डाइट, हाउ टू डू फैट लॉस हेल्दीली एंड साथ ही साथ मसल भी गेन कैसे करें। अब हमारा आ गया सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक बंदे की शक्ल पे, वो होता है हेयर। हेयर आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर तुम अभी मेरे बाल देखोगे, दे आर लाइक हेल्दीएस्ट, लाइक रियली हेल्दी। अभी मैंने लाइक गीले बाल हो रखे मेरे एंड दे लुक रियली रियली हेल्दी। एंड अभी मेरे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी हेयर लाइन है, कोई भी रिसेशन नहीं है। बिकॉज मेरे जो हेयर जेनेटिक्स है, मेरी फैमिली की हेयर जेनेटिक्स है, वो अच्छी है। पर साथ ही साथ क्या है, मैंने डाइट अच्छी ली है। बिकॉज व्हेन आई वाज ऑन अ फैट लॉस में डाइट कई बार अच्छी नहीं ले पाता था। तब मैं क्या नोटिस करता था कि जब मेरे बालों में ऑयलिंग होती थी तो मेरे बाल है वो झड़ रहे हैं। बट व्हेन आई एट मोर ऑफ एग्स, मोर ऑफ प्रोटीन, मोर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं। सो तुम्हारे को अपनी डाइट पर ध्यान देना ही पड़ेगा अगर तुम्हारे को चाहते हो कि तुम्हारे जो बाल है वो काले रहें, घने रहें, अच्छे रहें। तुम्हारे को अर्ली वाइटनेस ना हो बाल में, जो आजकल के बच्चों को बहुत होती है। तो दैट्स इट। तुम्हारे को अच्छी डाइट खाने, तुम्हारे बाल बेटर हो जाएंगे। बट इफ यू हैव एक्सट्रीम हेयर लॉस, तुम्हारे को हेयर ट्रांसप्लांट में जाना ही पड़ेगा। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है जिसके बारे में अलग से वीडियो में बनाऊंगा जरूर किसी दिन, बट अभी नहीं। अभी मैं पूरी बॉडी के बारे में बता रहा हूँ। अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में डीपली चला गया तो ये वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। सो हमारा सेकंड पॉइंट क्या आएगा, वो होगा बोन स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय बोन स्ट्रक्चर? तुम कहोगे बोन स्ट्रक्चर इज लाइक जो तुम्हारा स्कल है वो कैसा है, जो तुम्हारे शोल्डर्स है वो कितने लंबे और कितने चौड़े हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि अगर आप डेफिसिट में जाते हो तो आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। एंड दिस इज व्हाट आई मेंट बाय, तुम्हारी जो मसल्स है वो स्लो होने लगेंगी। बट साथ ही साथ तुम्हारी जो बोन्स है वो जो लंबी होती हैं, जो तुम्हारी हाइट है, जो तुम्हारा बोन मास है, वो एक ही टाइम के लिए बढ़ता है। वो 18 तक ही बढ़ता है। तभी 18 एक अडल्ट एज बनाई गई है भाई। देयर इज अ रीजन। इसलिए तुम्हारे को डेफिसिट नहीं करना है, इसलिए तुम्हारे को बल्क में खाना है, फिर मेंटेनेंस में खाना है, ताकि जो तुम्हारा बोन मास है वो बढ़े, ताकि जो तुम्हारी हड्डियां हैं वो लंबी हों। तुमने देखा ही होगा ऑनलाइन, एवरीवन वांट्स अ टॉल मैन एंड टॉल मैन आर डोमिनेंट। So if you have the chance to become tall, to become dominant, to reach your potential height, so bhai please go for it. Eat high protein, eat high fats, moderate carbohydrates, eat the best food you can, eat the best things you can, because जो तुम खाते हो वही तुम हो।
इट्स लाइक जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था अपनी, इट्स लाइक अ कार। अगर तुम एक कार में गंदा पेट्रोल डाल रहे हो, लाइक E85 डाल रहे हो, जो कार सूटेबल ही नहीं है E85 के लिए, तो तुम्हारी कार को क्या होगा, उसकी माइलेज कम हो जाएगी, उसकी कार की हेल्थ कम हो जाएगी, वो खराब होने लग जाएगी। बट अगर तुम एक अच्छा अच्छा टाइप ऑफ पेट्रोल डालते हो, तो तुम्हारी गाड़ी है वो और बेटर चलेगी, और तेज चलेगी, और माइलेज पे चलेगी, एंड लंबा सस्टेन करिए अपनी हेल्थ। यही तुम्हारे साथ है। इसलिए तुम्हारे को अच्छा खाना है, अपना बोन मास बढ़ाना है। अगर तुम्हारा बोन मास हाई होगा तुम ऐसे दिखोगे, बट अगर तुम्हारा बोन मास लो होगा तुम ऐसे दिखोगे। देयर इज अ डिफरेंस। मेरी शक्ल देखते तो उसमें बोन मास लो था, फैट ज्यादा था, मेरे जो गाल थे बहुत फ्लफी थे। अभी भी मैं कुछ ज्यादा लीन नहीं हूँ, बट पहले से बहुत ज्यादा लीनर हूँ। इसलिए तुम्हारे को अपने आप पे ध्यान देना है, तुम्हारे को हाई प्रोटीन खाना है। एज आई सेड, मैं 10 बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में, हाई प्रोटीन इज रियली इंपॉर्टेंट इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री। यहाँ पे लोग 20-30 ग्राम प्रोटीन नहीं खाते हुए दिन का, 20-30 ग्राम। तुम ऑनलाइन देखोगे, मैंने एक क्रिएटर को देखा था, वो कहती है कि लाइक आई एम जस्ट अ गर्ल एंड दिस इज माय डेली डाइट। वो क्या खाती है सुबह वो 1 गिलास दूध भी नहीं पिएगी, आई गेस चावल खाएगी, साथ में प्याज ले लेगी, शाम को वो खाएगी चावल दाल, वो भी थोड़ी सी थोड़ी सी। तो दिखाते तुम्हारे को वो अंदर से कितनी डेफिशिएंट है न्यूट्रिएंट्स के लिए। ऐसे कई लड़के भी देखे मैंने जो ऐसे दिखाते हैं कि मैं ये खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ, एंड दे हैव द वर्स्ट डाइट एंड दैट इज द नॉर्मल डाइट। ठीक है, तो तुम्हारे को प्रोटीन ऐड करना है। और डाइट के बारे में मैंने पिछली वीडियो बना रखी है, उसमें तुम्हारे को पता लग जाएगा हाउ टू हैव द परफेक्ट डाइट एज अ इंडियन एंड दैट टू चीप। सो अगर तुम्हारे को देखनी है तो मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आई एरिया, कई लोग कहते हैं उनको अच्छा बेटर आई एरिया चाहिए, बेटर आई कलर चाहिए, बट देयर इज थिंग एज जेनेटिक्स। आई इज टोटली जेनेटिक्स। जो तुम्हारा आंखों का एरिया वो टोटली जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। जो तुम्हारी आंखें लाइक कहते हैं हंटर आईज, लाइक लो सेट आईब्रोज, वो सारी जेनेटिक्स है। बट तुम थोड़ी फ्रॉडिंग जरूर कर सकते हो। जैसे तुम देखो, अभी मैं ऐसी आंखें अपनी खोल के रखूँ तो तुम्हारे को आंखें लगेंगी अजीब, आई वुड लुक लाइक ओ माय गॉड कितना थक गया, फिर गुस्से में डर गया। बट इफ यू लो सेट, अगर तुम अपने आप को काम रखो, अपनी आंखों को नॉर्मल रखो, तो तुम्हारी जो लो सेट आइज है, जो तुम्हारी नेचुरल आइज है, वो दिखाई देंगी। बिकॉज मोस्टली लोग ऐसे देखते हैं भाई, बिकॉज दे आर लाइक नॉट इवन अवेयर कि वो ऐसी आंखें उनकी। मेरी भी नहीं, मैं भी कई बार ऐसे करके लाइक देखता हूँ। बट you need to low set your eyes. You have to intentionally sometimes be like okay, I need to calm myself down, and इसे हम कहते हैं फ्रॉडिंग। तुम अपनी आई को थोड़ा सा स्क्विंट कर सकते हो ताकि तुम्हारा जो आई एरिया है वो बेटर लगे। यू कैन डू सम स्क्विंटिंग। स्क्विंटिंग इज लाइक हल्का सा, ऐसा नहीं कि तुम्हारे को ऐसी कर लेगी जो बहुत ही नोटिसेबल है, नहीं, जो नोटिसेबल ना हो, लाइक नॉर्मल आइज, हल्का सा दिस, हल्का सा, वो बहुत अच्छा लगता है, बट वो नोटिसेबल भी नहीं है। साथ ही साथ ऐसा नहीं लगता कि तुम स्क्विंट कर रहे हो। एंड साथ ही साथ आगे तुम्हारे आई बैग्स जो तुम ठीक कर सकते हो। आई बैग्स अलग, यहाँ पे तुम्हारा काला काला हो जाता है, ये जो वो लैक ऑफ स्लीप की वजह से होता है, लैक ऑफ हाइड्रेशन इन आईज की वजह से होता है। अगर तुम्हारे को फ्रीली उसको ठीक करना है तो तुम्हारे को ठंडे जो होते हैं टी बैग्स, जो लिप्टन की टी आती है, उसको ठंडा कर लो, उस टी बैग को ठंडा कर लो एंड उसको यहाँ पे लगा लो। इससे तुम्हारी बेटर हाइड्रेशन होगा आई एरिया में। यहाँ पे तुम आइस भी लगा सकते हो, यहाँ पे तुम क्यूकम्बर भी लगा सकते हो जिससे तुम्हारे बेटर हाइड्रेशन हो। या फिर अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम यहाँ पे हाइड्रेशन क्रीम्स भी लगा सकते हो, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। इससे तुम्हारे जो अंडर आई बैग्स हैं, अंडर आई जो ब्लैकनेस है वो चली जाएगी। आप सोच रहे हो कि भाई मैं इतना वो क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने जो ग्लो अप करा है वो चीपेस्ट वे में करा है। आई एम जस्ट अ टीनेजर, आई एम नॉट अर्निंग, मैं अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हूँ। सो अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है अपने खुद के कि मैं खुद ग्लो अप करूँ, खुद मम्मी पापा को बोलूँ कि भाई मुझे ये लो, मुझे ग्लो अप करना है। नो, उनकी ड्यूटी है मेरे को पालने की, खाना खिलाने की, एंड दे आर डूइंग दैट। बट जो ग्लो अप है, जो एक्स्ट्रा चीज़ है, वो मैं अपनी पैसों से करूँगा ना। बट यस, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम कमा रहे हो, या फिर तुम्हारे माँ बाप एक्सट्रीमली अमीर है, तो यस, गो फॉर इट, डू द ग्लो अप। और क्या भाई, और क्या चाहिए इंसान को। एंड अब आई एरिया के बाद आ गया हमारा करिश्मा। तुम लोगे भाई ये तो ब्लैक पिल से बाहर चीज़ आ गई ना, लाइक करिश्मा। करिश्मा डजंट मैटर, यू लुक गुड, सो द करिश्मा डजंट मैटर, बट करिश्मा डज मैटर। करिश्मा ये नहीं होगा तुम लड़कियों से बात कर रहे हो, उनसे फ्लर्ट कर रहे हो, नहीं। करिश्मा वुड बी कॉन्फिडेंस टू टॉक टू एनीबडी ऑन द स्ट्रीट। अगर तुम्हारे आगे कोई बंदा आया ना, उसका फोन गिर गया, उसका वॉलेट गिर गया, कई लोग होते हैं जो इग्नोर कर चले जाते हैं, लाइक ओ कोई और देख रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस। बट अगर तुम जाते हो कॉन्फिडेंटली बोलते हो कि भाई तेरा पर्स, तेरा वॉलेट गिरा हुआ है, तो यस, दैट इज करिश्मा। अगर तुम किसी दुकान में जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त कहता है भाई तू ऑर्डर करते हैं, तुम नर्वस हो जाते हो, ओ माय गॉड मैं ऑर्डर कैसे करूं, मैं क्या ऑर्डर करूं, मैं कैसे उससे बात करूं, देन यू लैक करिश्मा। चाहे तुम दुनिया के सबसे बड़े मॉगर ही क्यों ना हो, तुम जॉर्डन बैरेट क्यों ना हो, बट तुम्हारे करिश्मा अपनी लाइफ में चाहिए।
चाहे वो किसी जॉब इंटरव्यू में हो, चाहे वो ऐसी वीडियोस बनाने हो। पहले अगर तुम मुझसे 4-5 साल पहले पूछते कि ऐसी वीडियोस बनाओ, नहीं बना पाता, बिकॉज आई वॉज फैट, आई वॉज इनसिक्योर एंड आई हैड नो करिश्मा। तो तुम्हारे क्या करना है, तुम्हारे को लुक्स मैक्स तो करना ही है, साथ ही साथ करिश्मा मैक्स करना है। एंड टू करिश्मा मैक्स देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू। अपने शीशे के आगे ये नहीं बोलना कि ओ माय गॉड आई कैन स्पीक, ओ माय गॉड नो नो नो, नहीं। फोकस ऑन थिंग्स दैट इंक्रीज करिश्मा। यू नो क्या चीजें करिश्मा बढ़ाती हैं। गो टू दैट लेडी, गो टू दैट क्रश और गो टू दैट फ्रेंड जिससे तुम बात करना चाहते हो, चाहे वो फीमेल हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फीमेल से इतना क्या डर है, वो इंसान ही है। इफ यू आर बीइंग नॉर्मल टू देम, भाई कुछ नहीं कहने वाले, वो शार्क्स नहीं है, तुम्हारे को खा जाएगी। अगर तुम्हारे को जाना है किसी चीज को ऑर्डर करना है तो मम्मी को बोलो, मम्मी मैं ऑर्डर करूंगा। गो टू दैट काउंटर लेडी, काउंटर मैन, उसको कहो कि मुझे ये खरीदना है। वो तुमसे कई चीजें पूछ सकता है कि लाइक तुम्हारे को ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इतने किलो चाहिए, इतना लीटर चाहिए। तो तुम्हारे को अपने आप पे फोकस करना है, तुम्हारे को अपने आप काम रखना है, बोलना है यस इतना चाहिए, इतना चाहिए। अगर नहीं पता तो मम्मी से पूछो। इट इज नॉट दैट हार्ड। पीपल डोंट रिमेंबर शिट, पीपल डोंट रिमेंबर शिट। तुम बताओ, तुमने पिछली यूट्यूब वीडियो क्या देखी थी? यू डोंट रिमेंबर। और तुम्हें लगता है कि कोई इंसान किसी काउंटर वाले के आगे आएगा एंड उसने कुछ गलत बोल दिया तो काउंटर वाला याद रखेगा, अरे यार 7:30 बजे आया तो था एक मर्द, भाई क्या जोक आदमी था। नहीं, he doesn't give a fuck, no one gives a fuck, but the thing is that अगर तुम ये चीजें करते हो तो तुम्हारी जिंदगी बहुत बेटर हो जाएगी। एंड इन चीजों पे मैं और भी डीप डिटेल्ड वीडियो ला सकता हूँ, यू नो लाइक पॉइंट बाय पॉइंट, हर चीज के बारे में, यू नो लाइक स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिटेल। अगर तुम्हारे को ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करो कि ऐसी वीडियो चाहिए, किस स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए, एंड तुम्हारे को मैं वीडियो बना के दूंगा बिकॉज इट इज माई वर्क। तो यस, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एंड यही था मोस्टली ग्लो अप, ऐसे ही करते हो आप ग्लो अप। इट इज नथिंग हार्ड, इट इज नथिंग यू नो बिग, पहाड़ नहीं है कोई ये। इट इज जस्ट अ मूवमेंट कि तुम सोच रहे हो ये करना है एंड तुम करते हो विद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। दैट्स इट गाइज, मीट यू एट द 7th cloud. So please be disciplined and do this shit. Do this shit for yourself. Bye bye.